गांधी माय फादर हरिलाल की कहानी है। हरिलाल गांधी, गांधी जी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल, जो जिंदगी भर अपने बापू को ढूंढ रहा था, मगर उसका सामना हमेशा महात्मा से होता था। यानी कि एक ऐसा बेटा जिसकी अपनी कुछ अपेक्षाएं हैं, उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, और दूसरी तरफ है एक ऐसा पिता जिसके अपने कुछ सिद्धांत हैं। और जब ये दोनों जब टकराते हैं तो उसका क्या नतीजा होता है, वो इस फिल्म की कहानी है। ये कहानी जब मैंने फिरोज साहब से सुनी तो मैंने सोचा कि ये फिल्म तो मुझे बनानी ही पड़ेगी एज ए प्रोड्यूसर। अनिल कपूर साहब इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, लेकिन हमारा रिश्ता एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का नहीं है। हम दो दोस्त हैं, और दो दोस्त जो हैं उन्होंने मिलकर ये एक फिल्म बनाई है। तो ये जैसी भी फिल्म है उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी दोनों की साथ की है। जो फिल्म बनी है वो इसलिए बनी है क्योंकि इस फिल्म को जो कुछ भी चाहिए था, जो पैसा चाहिए था या उसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए था और जो मॉरल सपोर्ट चाहिए था, या साथ साथ जो अनुभव है जो अनिल कपूर साहब का आज 25 साल से फिल्म में काम करते आ रहे हैं, उन्होंने वो सब कुछ इस फिल्म में लगा दिया। तो उन सारी चीज़ों का जब सहारा इस फिल्म को मिला तो ये जाकर इस किस्म की फिल्म बनी है। गांधी माय फादर प्रोड्यूस मैंने की है, मगर अगर सीरियसली अगर आप देखने जाओ तो गांधी माय फादर फिल्म सबसे पहले फिरोज अब्बास खान की है। जिन्होंने भी इस फिल्म में काम किया है, टेक्नीशियंस, सब ने, ये फिल्म उनके बिना बन नहीं सकती थी। मंत्र है, करो या मरो। जी का नालायक बेटा हूं। कब तक हम अपने बच्चों के अपराधों का बचाव करते रहेंगे? बतौर एक एक्टर के मैं ऐसा कुछ हमेशा चाहता था कि जो मुझे करने के लिए एक चुनौती हो, और गांधी से बड़ी चुनौती किसी एक्टर को नहीं मिल सकती। तो जब ये मुझे प्रस्ताव मिला कि मुझे करना है, मुझे पता चला, मैं बहुत खुश था, बहुत ही खुश था। मेरी मुलाकात ऑफिस में हुई दर्शन जरीवाला के साथ। तो सबसे पहले तो बोला, ये फिरोज साहब तो मुझे मरवाना चाह रहा है, ये किसको ले आया है? और अंदर मैं सोच रहा था अभी ये तो गया मैं, ये मेरी गई गांधी माय फादर। तो वहाँ तो मैंने बड़ा फिर मैं पास में दूसरे रूम में गया, मेरा यार फिरोज ये क्या सही है ना, पता तू खड़ी है। तो मैंने काम किया इसके साथ, ये गुजरात का है और पहले गुजराती है और मेरे साथ थिएटर में काम कर चुका है, पहले भी ये रोल कर चुका है, इसको सबसे पहले हम लोग ठीक करते हैं। तो मैंने ये कहा कि इससे पहले कि आप अपने शरीर का वेट उतारें, आप उससे पहले ज़रूरी है कि अपना जो मन का जो वेट है, मन का जो बोझ है, पहले वो हल्का करें। तो मन का बोझ हल्का करने के लिए मैंने उन्हें इगतपुरी कहा कि आप चले जाएं विपश्यना करने के लिए। उसके बाद में जिम सेशन शुरू हुए, मैं जिंदाल फार्म गया, मैंने अपना 18 से 20 किलो वज़न कम किया। जानते हो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार क्या है? दो ऐसे इंसान जिन्हें मैं जिंदगी भर अपनी बात नहीं समझा पाया। एक मेरा काठियावाड़ी दोस्त मोहम्मद अली जीना,
और दूसरा मेरा अपना बेटा हरिलाल, हरिलाल गांधी। मुझे गर्व है अपने पिता का। अक्षय खन्ना का जो चॉइस रहा है और जो जिस तरह उसका रोल उभर के आया और जिस तरह उन्होंने काम किया है, मुझे लगता है कि ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि हिंदुस्तान में नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने इस फिल्म में ऐसा काम किया जो शायद किसी भी इंटरनेशनल स्टार के साथ उसे कंपेयर किया जा सकता है। हरिलाल गांधी के बारे में जो किरदार मैं निभा रहा हूँ, उनके बारे में बहुत कम मटेरियल है जो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मेरे ख्याल से कुछ चिट्ठियाँ हैं जो उन्होंने बापू को लिखी थी या बा को लिखी थी। जितना भी मटेरियल था, जितना भी फिरोज़ ने मुझे दिया, वो मैंने कई बार उसे पढ़ा। कस्तूरबा गांधी की जो कास्टिंग है वो मेरे लिए सबसे आसान थी, क्योंकि इससे पहले कि मैं कुछ लिखूं, कोई स्क्रीन प्ले का पहला शब्द भी अगर मैंने जो लिखा हो, उससे पहले ये तय मैंने कर लिया था कि कस्तूरबा गांधी का अगर कोई रोल करेगा तो वो सिर्फ एक ही है, और वो है शेफाली शाह। बहुत सारे कलाकारों का टेस्ट लिया गुलाब गांधी के रोल के लिए, लेकिन मैं कुछ ढूंढ रहा था। मुझे एक ऐसा चेहरा चाहिए था और ऐसी शख्सियत चाहिए थी कि जिसके चेहरे से आपको जो है बहुत सारे संवाद जो है सुनाई दे, ना बोलते हुए भी बहुत सारी चीज़ें वो बोलें। तो वो मुझे भूमिका चावला में दिखाई। उन आँखों में एक दर्द था और उस चेहरे पर जो भाव थे जिससे वो इतना सब कहती थी कि शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जब भी आप गांधी पीरियड या गांधी काल या गांधी के बारे में कुछ करते हैं तो एक बात तो आपको तय करना होगा कि आप रिसर्च कितना करने वाले हैं। और रिसर्च जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत डीप होना चाहिए, गहरा रिसर्च होना चाहिए। तो ये तो हमने सब कुछ किया। कॉस्ट्यूम्स सुजाता जी ने बहुत ही बढ़िया बनाए थे, बहुत ही रिसर्च करके उनके जो फोटोग्राफ्स हैं उनका रेफरेंसेस लेकर, और शी रियली परफॉर्म द बेस्ट जॉब कॉस्ट्यूम में। To watch more, log on to www.erosentertainment.com.